बच्चों, हमारी संधि की सीरीज चल रही है। संधि में मैंने आपको संधि क्या होता है, संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि, आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि होता है जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि होता है। और व्यंजन संधि में व्यंजन का जब चाहे उसके लास्ट में व्यंजन हो या विसर्ग हो तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है। और विसर्ग संधि, विसर्ग का जब स्वर और व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो बच्चों, मैंने आपको विसर्ग संधि पढ़ा दिया, स्वर संधि पढ़ा दिया है। व्यंजन संधि के हमने 10 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और हमारे 2 यहाँ पर कॉन्सेप्ट व्यंजन संधि के बचे हुए हैं। बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करने हैं और मुझे ये नहीं है कि आप कुछ छोड़ दिया और कुछ पढ़ा दिया। सारे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, तभी आपकी संधि क्लियर होगी। ओके। और संधि के लिए हमें वर्णमाला अच्छे से याद होनी चाहिए, पूरे का से और जो ग तक हमारे वर्ण होते हैं वो अच्छे से हमारे याद होने चाहिए। तो व्यंजन संधि के यहाँ पर 2 जो है क्या बचे थे, कॉन्सेप्ट बचे हैं। जैसे कि शाह, व्यंजन संधि का ये कॉन्सेप्ट है, अगर खटकोण वाला शाह के आगे ताथा हो तो क्रम से टाठा हो जाता है। अगर हमारा क्या है, खटकोण वाला शाह है, मूर्धन्य शाह है अगर, और उसके आगे टैठा है तो क्या हो जाता है, उसका ताथा है तो उसका टाठा हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पर आकर्ष क्या है, आकर्ष, आकर्ष का क्या है, यहाँ पर शाह है ये दंती सा वाला और आगे ता आया है तो ये क्या है, आकृष्ट हो गया है, क्योंकि इसका ता था का क्या बनता है, टा और ठा हो जाता है। फिर है उत्कर्ष, क्या है, उत्कर्ष का है, उत्कर्ष का फिर यहाँ उत्कर्ष प्लस ता तो क्या हो गया है, यहाँ पर उत्कृष्ट हो गया। ता का क्या हो जाता है, टा हो जाता है तो यहाँ पर उत्कर्ष हो गया है। फिर देखिए शश, क्या है यहाँ पर, शश प्लस था तो क्या बोला हमने, था का ठा हो जाता है तो सस प्लस ठा तो क्या हो गया, इसका षष्ठ हो गया है। यहाँ पर देखिए ईश, क्या है ये, ईश प्लस ता तो ता क्या, टा बना है तो ये हो गया है इष्ट। नेक्स्ट, यदि पूर्व शब्द के अंत में अगर जो हमारा पहला वाला शब्द है, ठीक है, तो पहले वाले शब्द के अंत में अगर न है तो उसका लोप हो जाता है। अगर हमारा पहला वाला शब्द के अंत में क्या है, न है तो उसका ला हो जाता है जब हम इसका संधि करते हैं। जैसे प्राणी, क्या है यहाँ पर, ना आया है और यहाँ पर मात्र है तो इसका क्या हो जाएगा, ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्राणी मात्र। नेक्स्ट, फिर अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग संधि होती है। अगर विसर्ग संधि के बाद क्या होगा, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आ जाता है। विसर्ग के स्थान पर जो विसर्ग होता है, विसर्ग क्या होता है, ये 2 डॉट होती हैं विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पर अगर अन्य वर्ण होता है, आता है तो उसमें क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट, यहाँ पर 4-5 में आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगी तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ हो और उसके आगे आ छोड़कर अन्य स्वर आता है, क्या आता है, अन्य स्वर आता है तो उसका विसर्ग का जो है लोप हो जाता है। अगर विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग से आगे आ को छोड़कर अगर अन्य स्वर है तो विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर है अतः, क्या है, अतः, तो इसमें ता में क्या है, आ है और ये जो है एव क्या है, यह अन्य स्वर विसर्ग से आगे आया है तो यहाँ पर इसका विसर्ग का लोप हो गया है, सीधे सीधे अतएव शब्द बन गया है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है विसर्ग के पहले या बाद में दोनों स्थानों पर क्या है, आ हो तो, आ जो है वह आ हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ होकर और बाद वाला जो आ है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अगर
क्या है, अगर किसी शब्द के पहले या बाद में दोनों स्थान पर आ आया है और विसर्ग का ओ हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है और जो लास्ट वाला आ होता है उसका लोप हो जाता है। मतलब उसका जो है ओ हो जाता है विसर्ग का, और जो बाद वाला आ होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मन है अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल, तो यहाँ का ये आ और ये आ जब मिलेगा, ये विसर्ग मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका क्या बनेगा, इसका और इसका ओ हो जाएगा, और ये जो आ है लास्ट वाला इसका लोप हो जाएगा। जैसे मनहा धन कूल है, अनुकूल है, तो क्या हो गया यहाँ पर मनुकूल, मनो अनुकूल हो गया है। जैसे यहाँ पर तेज और विसर्ग है प्लस असी है, तो क्या बोला था हमने, इसका विसर्ग का और आ का ओ हो जाएगा और इसका लोप हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, तेजोसी। प्रथम, इसमें आ है और ये आ है, तो इसका क्या बना है, प्रथमो अध्याय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3, विसर्ग से पूर्व यदि आ और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या यारा, लावा, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अगर विसर्ग से पहले आ है और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर यारा, लावा या हा है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ बन जाएगा। अगर विसर्ग से पहले आ है और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर यारा, लावा और है हो, तो तीसरा, चौथा मतलब का, खा, गा हमारा तीसरा है, चा, छा, जा क्या है, तीसरा है, और टा, ठा, ढा क्या है, तीसरा है, और ऐसे ही तीसरा अगर अक्षर है और यार अलावा है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे यशः प्लस गान, ये कावर का तीसरा अक्षर है तो ये क्या हो गया है, यशोगान। अधा प्लस गति, कावर का तीसरा, अधोगति क्या है यहाँ पर, अधोगति। मन है प्लस बल, यह क्या है, उसका पावर का तीसरा बा होता है तो ये हो गया मनोबल। मन है प्लस योग, हमने बोला कि 11 लावा में से कोई सा भी आता है तो क्या हो जाता है, उसका ओ हो जाता है तो मनोयोग। फिर है वह प्लस वृद्ध, तो वह यहाँ पर वाह भी बताया था तो क्या हो गया, इसका वयो वृद्ध। मन है प्लस हार, अगर हा भी होता है तो उसका भी ओ हो जाता है, विसर्ग का और है का मिलके ओ हो गया है, यहाँ पर हो गया मनोहार। तम है प्लस गुण, तो यहाँ पर क्या है, ये कैवर का तीसरा वर्ण है, मतलब वर्ण है और ये विसर्ग है तो ये हो गया तमो गुण। और पय है प्लस दय, ये तय वर्ग का तीसरा है तो पयोद। सर है प्लस जय, ये चा वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये इसका मिलकर क्या बना है, इसका मिलकर बना है ओ, तो ये हो गया सरोज। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है विसर्ग से पूर्व यदि ए हो और आगे चाछा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। अगर चाछा है तो विसर्ग का, अगर विसर्ग से पहले आ है मतलब ए है और उसके बाद में चैछ है तो शा हो जाता है, शा मतलब तालव्य शा। टाठा है तो मूर्धन्य शा हो जाता है, खटकोण वाला शा। और ताथा है तो दंती शा हो जाएगा इसका विसर्ग के पूर्व। और अगर ऊ है और आगे क्या है टे है तो दंती मतलब खटकोण वाला शा यहाँ पर हो जाता है। जैसे यहाँ पर पुनः और चाया, अगर च है तो क्या बोला हमने, शा आएगा तो यहाँ क्या हो गया पुनश्च। मन है प्लस ताप, अगर तय है तो क्या आएगा दंती सा वाला मनस्ताप। धनु प्लस टनकार, अगर पहले विसर्ग से ऊ है और बाद में टा आया है तो क्या हो जाएगा, उसका खटकोण वाला शा हो जाएगा। यहाँ पर हो गया है धनुष टनकार। नेक्स्ट विसर्ग से पूर्व अगर ए हो तो, विसर्ग से पूर्व क्या हो, ए हो और आगे काखा, पाफा, शा या शा हो तो विसर्ग ही रहता है। मतलब कि हमने तीन जो वर्ग हैं, तीन वर्ग ये चाछा वाला और टाठा वाला और ताथा वाला इसमें पढ़े हैं। इस कॉन्सेप्ट में बचे कौन से हमारे, काखा वाला और पाफा वाला। तो यहाँ पर पाफा वाला और कैखे वाले जो वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर काखा और पाफा है तो शा हो जाएगा
जाएगा या फिर दंतीसा हो जाएगा और विसर्ग ही रहता है। क्या रहता है? विसर्ग ही इसका रहता है। जैसे अंतः प्लस करण, तो ये का है और ये विसर्ग है, अंतः करण, देखो ऐसा का ऐसा ही ये आ गया है। यह है प्रातः प्लस काल, तो क्या बना? प्रातः काल। रज, यहाँ पर विसर्ग है, रजह प्लस करण, रज करण। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपके वर्णमाला जो है लर्न है और ये कॉन्सेप्ट आपके याद हैं तो आप कभी भी लाइफ में मार नहीं खा सकते हो, ये आपके हमेशा के लिए याद रहेंगे। बस थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, ये संधि जो है थोड़ा हार्ड टॉपिक होता है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको 5 कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। मैं आपको ये संधि की पूरी सीरीज करा रही हूँ। मैंने स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट और ट्रिक से दोनों से कराए हैं। अगर आपको इसका भी ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में, मेरी वीडियो कमेंट में लिखना। और मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर 5 आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं और आगे मैं अगली वीडियो में कराऊंगी आपको। ओके।